दिखाया जाता है जिन का जो सोच रही होती है कि शोमिंग तो रोनान को लाइक करता है पर रोनान की फीलिंग्स के बारे में उसे पता नहीं है, तो वो कल सुबह उससे पूछेगी उसके और शोमिंग की मैरिज के बारे में। जिसके बाद हमें शोमिंग को दिखाया जाता है जो अभी भी शोमिंग के बारे में ही सोच रहा होता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट डे का सीन जहाँ पे जिन ने रोनान को बुलाया होता है और उससे डायरेक्ट पूछ लेती है कि क्या वो शोमिंग के लिए फीलिंग्स रखती है। और वो उससे ये भी कहती है कि उसे इस टाइम आंसर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो जितना टाइम लेना चाहती है ले सकती है। लेकिन जो रोनान है वो कहती है कि क्या बोल रही हो, तुम्हारे हस्बैंड ने मुझे कहा है कि मैं शुमिंग से दूर रहूँ। जिसके बाद जिन कहती है कि उसका ये मतलब नहीं था, शुमिंग एक बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड है और वो शुमिंग की बहुत ज़्यादा फिक्र करता है, और क्या तुम्हारे दिल में सच में शुमिंग के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। जिस पे रोनान का आंसर होता है कि मैं एक वुमेन हूँ पर मैं किसी भी मैन से कम नहीं हूँ, मेरे पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जिसके बारे में वो जिन को बताती है कि मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ। जिसके बाद जो रोनान है वो जिन को एक विलेज साइड लेके आई होती है जहाँ पे बहुत सारे बच्चे और ओल्ड पर्सन होते हैं, एंड वहाँ के सारे लोग जो है वो रोनान की काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि जो रोनान है वो अकेली ही उन सभी के लिए पैसे कमाती है। जिसके बाद जिन कहती है कि क्या तुमने फैब्रिक शॉप इन लोगों के लिए खोली है। जिसके लिए रोनान हाँ करती है और बताती है कि यहाँ के सभी लोग जो है वो कोई भी काम नहीं करते बिकॉज ये एक ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे कोई भी आता जाता नहीं है, और इसीलिए इन सभी लोगों के लिए वो अकेली पैसे कमाती है। जिसके बाद जिन कहती है कि क्या सिर्फ एक शॉप से ये सब चल जाता है। जिसके बाद रोनान कहती है कि अगर एक शॉप से कोई भी फ़ायदा नहीं होगा तो वो सेकंड शॉप खोलेगी एंड थर्ड शॉप खोलेगी एंड इतने पैसे कमाएगी जिससे यहाँ के सभी लोग एक अच्छी लाइफ जी सकें। जिसके बाद जो जिन है वो कहती है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा एडमायर करती हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि तुम इतना अच्छा काम कर रही हो, लेकिन क्या तुम एक बार शुमिंग के बारे में नहीं सोच सकती। जिस पर जो रोनान है वो क्लियरली जिनको बता देती है कि उसके मन में शुमिंग के लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है। जिसके बाद जो जिन है वो भी इस बात को समझ जाती है। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है जो जिन है वो अपने मैनर वापस आ चुकी होती है एंड वहीं पर शॉमिंग होता है एंड वो शॉमिंग के सामने रोनान की बहुत सारी तारीफ़ कर रही होती है, और इसकी तारीफ़ सुनकर जो शॉमिंग है वो कहता है कि तुम रोनान को अपना हार्ट समझती हो तो फिर मैं क्या हूँ, और कहता है कि तुम हम दोनों को कंपेयर करके बताना तुम किसे लाइक कर ज़्यादा करती हो। जिसके बाद जिन कहती है कि हाँ, मैं तुम्हें और उसे कंपेयर कैसे कर सकती हूँ, तुम दोनों सेम लेवल की नहीं हो। जिस पर शॉमिंग कहता है कि अच्छा, एंड जो जिन है वो फिर से रोनान की तारीफ़ स्टार्ट कर देती है। जिसके बाद जो शॉमिंग है वो जिन को किस कर लेता है। जिसके बाद जो जिन है वो शॉमिंग को खुद से दूर करती है, और जो शॉमिंग है वो कहता है कि अगर तुमने आगे से मुझे फिर से इग्नोर किया तो मैं तुम्हारे साथ ऐसे ही करूँगा। एंड जो जिन है उसका आंसर होता है कि शॉमिंग, क्या तुम जेलस हो रही हो, वो भी एक लड़की से। जिसके बाद जो शॉमिंग है वो कोई आंसर नहीं करता, जिनको उठा के बेड पर सुला देता है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें जिन को दिखाया जाता है और वो रोनान को उसकी शॉप में जाते हुए देखती है, और तभी वो देखती है कि शुमिंग भी उसके पीछे पीछे ही आ रहा होता है। जिसके बाद जिन है वो शुमिंग को कहती है कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है, और उसका आंसर होता है कि वो बस यहाँ से पास हो रहा था। जिसके बाद जो जिन है वो शुमिंग को अपने पास बुलाती है और बेचारे शुमिंग को आना पड़ता है। जिसके बाद जो जिन है वो शुमिंग को यहाँ पे चाय पिला रही होती है एंड चाय पे बहुत बड़ा लेक्चर भी दे रही होती है उसे, और इस चक्कर में जो शुमिंग है वो अभी तक बहुत सारी चाय पी चुका होता है। जिसके बाद वो जिन से पूछता है कि आखिर क्या बात है। जिसके बाद जो जिन है वो चाय का बहाना करके गोल गोल घुमा घुमा के शुमिंग को गिव अप करने के लिए कहती है रोनान से। इस पर जो शुमिंग है वो पहले तो थोड़ा सा गुस्सा करता है और कहता है कि जिन ने कहा था कि वो उसकी हेल्प करेगी और अभी वो उसे गिव अप करने के लिए कह रही है। जिस पर जिन उसे समझाती है कि रोनान के ऊपर बहुत सारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसे वो बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकती, और इसीलिए वो शुमिंग को उस पर गिव अप करने के लिए कह रही है। लेकिन जो शुमिंग है उसे लगता है कि जिन और रोनान के बीच में फ़ाइट चल रही थी जिस वजह से जिन ऐसा कह रही है, जिसके लिए जिन उससे मना करती है और कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, और तुम और रोनान जो है वो बिल्कुल ही अपोजिट है। और वो बहुत ज़्यादा शॉमिंग को समझाती है, और जिन बार बार रोनान पे गिव अप करने के लिए बोल रही थी, और ये सब सुनकर जो शॉमिंग है वो कहता है कि मुझे और बात नहीं करनी, मैं जा रहा हूँ। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि हमारा मजनू जो है वो लैला का पीछा कर रहा होता है, और आगे जाने के बाद जो लैला है उसे चोट लग जाती है यानी कि रोनान को, और हमारा प्यारा मजनू यानी कि शुमिंग जो है वो जिन रोनान को आके संभालता है, लेकिन इस बात का रोनान के ऊपर कोई असर नहीं होता और वो यहाँ से जाने लगती है, और बेचारा शुमिंग बना मजनू रोनान को जाता हुआ दिख रहा होता है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जो शॉमिंग है वो जिनके पास आया होता है फूड लेकर, लेकिन जो जिन है वो शॉप में होती ही नहीं। जिसके बाद वो फूड को वहीं रख कर बाहर जा रहा होता है, और तभी वो देखता है कि जो जिन है वो रोनान के लिए फ़ूड लेके आई होती है। जिस पर शॉमिंग को काफ़ी अजीब लगता है और वो जिनसे इस बारे में पूछता है और कहता है कि वो अपनी शॉप को छोड़कर रोनान के लिए जस्ट फूड लेने गई थी और उसकी शॉप यहाँ पर उसके सर्वेंट संभाल रहे हैं। जिस पर जिन बताती है कि वो बस रोनान से थोड़ी देर के लिए बात करने आई थी, और इस पर उसे गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो वापस अपनी शॉप में जाने ही वाली थी।
लेकिन यहाँ पर इन दोनों का जो झगड़ा है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और दोनों वहीं पे खड़े होकर एक दूसरे से झगड़ा करने लग जाते हैं। और झगड़े में जो शाओमिंग है वो रोनान को भी सुना देता है, जिसके बाद जिन बताती है कि जो रोनान है वो उसकी बचपन की फ्रेंड है, इसीलिए वो उसके साथ इस तरह बात नहीं कर सकता। लेकिन इस बात पे भी उनका बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है, जिससे दोनों ही एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं। और इस झगड़े में जो जिन है वो जीत जाती है और रोनान के साथ उसकी शॉप में चली जाती है। जिसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जब शाओमिंग अपने कमरे में आता है, तो जिन जो है वो कमरे में ही होती है और वो शाओमिंग को देखते ही उसके ऊपर पिलो उठा के मार देती है। और जो शाओमिंग है वो उसे बड़े ही प्यार से सोने के लिए कहता है, लेकिन इस बात पे भी उनका एक क्यूट सा फाइट हो जाता है इस बात पे कि बेड के राइट साइड कौन सोएगा। और जिन जो है वो इन सारी बातों को काफ़ी ज़्यादा गलत समझ लेती है और ये कहती है कि तुम्हारा मतलब है कि मैं बहुत ज़्यादा गलत बिहेव कर रही हूँ और गलत बोल रही हूँ। जिस पर शाओमिंग उसे मना करता है और कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन इस क्यूट सी फाइट में भी जो जिन है वो जीत जाती है और वो गुस्सा होकर कमरे से बाहर चली जाती है। और जिन को जाते हुए जो रोरो और शाओसू है वो भी देख रहे होते हैं, जो आपस में अपना टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं और इन्जॉय कर रहे होते हैं। जिसके जस्ट थोड़ी देर बाद जो शाओमिंग है वो भी जिन के पीछे पीछे आता है और वो उसे भी जाते हुए देखते हैं, जिसके बाद ये समझ जाते हैं कि ज़रूर उन दोनों ने फिर से एक दूसरे के साथ फाइट कर ली होगी। जिसके बाद वो दोनों उन दोनों को ऐसे ही छोड़कर अपना टाइम स्पेंड करने लग जाते हैं। और हमें सीन दिखाया जाता है जो जिन है वो रोनान की शॉप पे आई होती है और काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर रही होती है और शाओमिंग के बारे में बहुत उल्टा सीधा बोल रही होती है कि वो हमेशा मुझे गलत ही समझता है। वो इतना ज़्यादा बोल ही रही होती है तभी वहाँ पे शाओमिंग आ जाता है और जिन को अपने साथ घर ले जाने के लिए बोलता है। लेकिन जो जिन है वो काफ़ी ज़्यादा ड्रंक होती है और शाओमिंग की कोई बात नहीं सुनती और घर जाने से मना कर देती है। और तभी वहाँ पे शूमिंग भी आ जाता है, जिसे जब शाओमिंग देखता है तो वो कहता है कि उसने इसे यहाँ पे आने से मना किया था। और वो साथ में रोना के भी ऊपर गुस्सा करने लगता है कि जब से ये आई है तब से उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और वो किसी के साथ भी नहीं रह पा रहा है, इंक्लूडिंग जिन के साथ भी नहीं। और जिन जो है वो इतनी ज़्यादा ड्रंक होती है कि उसे खुद ही नहीं पता चल रहा होता कि वो क्या बोल रही है एंड वो रोहान का साथ देती है और कहती है कि वो कितनी ज़्यादा अच्छी है, कि सभी लोगों को उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एंड जो शाओमिंग है ये सारी बातें सुनकर जिन को घर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन जो जिन है वो उसे डिवोर्स के लिए बोल देती है। जिसके बाद जो शाओमिंग है वो भी गुस्से में बिना सोचे समझे उसे यस बोल के वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद जो जिन है उसे रियलाइज़ होता है कि उसने ड्रंक हालत में क्या बोल दिया है, तो उसे काफ़ी ज़्यादा दुख होता है और वो शॉप से बाहर निकल के जाने लगती है। दिखाया जाता है कि जो शाओमिंग है वो भी वहीं पर होता है दूसरी साइड और जिन को दूर से जाते हुए देख रहा होता है ताकि उसे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। जिसके बाद हमें वापस से शूमिंग और रोनान को दिखाया जाता है, जहाँ पे शूमिंग जो है वो रोनान से कहता है कि जिन ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया कि तुम्हारे ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसे तुम निभाना चाहती हो, इसलिए मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा, पर मैं तुम्हें खुद को देखने से रोक भी नहीं सकता। जिसके बाद वो उसे एक गिफ्ट देता है और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि जो जिन है वो अपनी मदर के पास आई होती है, क्योंकि वो सभी लोग अभी तक कैपिटल में ही होते हैं एंड वो अपनी मदर के पास आके काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है और कहती है कि वो अपनी मदर को मिस कर रही थी, इसलिए वो मिलने आई है बस। जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे शाओमिंग के पास सासू आता है और वो बताता है कि 8th प्रिंसेस के बारे में उसे कुछ भी नहीं पता चला और यही पता चला है कि उस दिन आग में जो 8th प्रिंसेस है उसके साथ महल में हर कोई इंसान वहाँ पे जल के मर गया था और कोई भी नहीं बचा। जिसके बाद जो शाओमिंग है वो हिज मैजेस्टी के बारे में पूछता है कि हिज मैजेस्टी का क्या, जिस पर शाओसू बताता है कि अभी तक हिज मैजेस्टी के बारे में भी कुछ नहीं पता चला और क्या वो हिज मैजेस्टी को सस्पेक्ट मानते हैं इस फायर एक्सीडेंट में। जिसके बाद शाओमिंग बताता है कि 8th प्रिंसेस जो है वो उसकी आंट थी, उन्होंने बचपन में शाओमिंग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है, इसीलिए बस वो उनके बारे में पता करना चाहता है। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि जिंग और जोंग आपस में बात कर रही होती है और जो जोंग है वो जिंग को बताती है कि कल रात को जो जिन है वो आधी रात में महल वापस आई थी। इसका मतलब जो शाओमिंग है उसने ज़रूर उसे बाहर निकाल दिया होगा या फिर किसी ने उसे फोर्स किया होगा कि वो महल से निकल जाए। और ये सब सुनकर जो जी है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि चलो अपनी यंग सिस्टर से मिल के आते हैं। जिसके बाद जो जी है वो कंसीडर मैडम के पास आई होती है, जहाँ पे जिन होती है वो उन्हें ग्रीट करती है और वो कहती है कि वो जिन से बात करना चाहती है। जिसके बाद जो कंसीडर में मदर है वो भी जिन और जी को एक साथ छोड़कर वहाँ से चली जाती है और कंसीडर मदर के जाते ही जो जी है वो बड़े ही एटीट्यूड में जिन से बात करने लग जाती है और कहती है कि मुझे एल्डर सिस्टर ने बताया कि तुम कल आधी रात को यहाँ पे रूई मैनर में वापस आई थी। क्या कल तुम रास्ता भूल गई थी या फिर तुम्हें किसी ने निकाल दिया? जिस पर जिन कहती है मुझे बहुत दुख हो रहा है कि तुम मेरी बहन हो, क्योंकि तुम्हें मैरिड कपल्स की बातों में इंटरेस्ट है कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है और क्या नहीं। सो सैड। वैसे भी तुम्हारे जैसे लोगों के पास और कोई काम होता ही नहीं है। और ये सुनकर जो जी है उसका तो मुंह ही बन जाता है एंड जिन ने ये जी को बोल तो दिया होता है लेकिन उसे वैसे ही गुस्सा आ रहा होता है। जिसके बाद जिन को आगे जाके जोंग मिलती है एंड जोंग उससे ग्रीट करती है, लेकिन जो जिन है वो कहती है कि मेरा टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई है तो निकल जाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगी।
जिसके बाद जो जी है वो भी आकर जोंग से ऐसे ही बात करती है और वहाँ से चली जाती है। एंड जोंग जो है वो खुद में गुस्सा कर रही होती है कि सब उससे आके ऐसे क्यों बात कर रहे हैं। जिसके बाद वो भी वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जो जिन है वो अपनी मदर के पास आई होती है एंड वहाँ पे रोरो आई होती है उसका सामान लेके, और बताती है कि मुझे जनरल ने भेजा है ये बोल के कि आप वापस जब आए तो अकेली ना आए, मैं आपके साथ आऊँ, इसीलिए मैंने आपकी कुछ डेली के सामान ले लिए हैं। लेकिन जो जिन है वो कहती है कि मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है कि मैं वापस जाऊँ। एंड ये सुनकर जो जिन की मदर है वो उससे पूछने लग जाती है, लेकिन जो जिन है वो उन्हें कोई रिप्लाई ना करते हुए ये बोलने लग जाती है कि कल रात को वो सोई नहीं थी इसलिए वो जाके अभी सो जाए और वो बिल्कुल भी फिक्र ना करे, वो जैसा सोच रही है शॉमिंग और मेरे बीच ऐसा कुछ नहीं है। जिसके बाद जो जिन है वो भी कहीं जाने लग जाती है, उसके पीछे रोरो आ रही होती है। जिसके बाद जो जिन है वो एक जगह रुक जाती है और जिन रोरो से पूछने लग जाती है कि क्या कुछ ऐसा है जो तुमने मुझे नहीं बताया। और जो रोरो वह कहती है कि बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जिस पर जिन गुस्सा हो जाती है और कहती है कि दूर रहो मुझसे। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि कंसीडर मदर और जिन की मदर जो है वो शॉमिंग के पास आई होती है और उनसे पूछती है क्या कि जिन और उसके बीच में क्या हुआ है जिससे वो जिन जो है वो आधी रात को वापस आ गई थी। जिस पर शॉमिंग उन्हें बताता है कि इस बार कम्प्लीटली उसकी गलती थी और उसे वो माफ़ कर दे क्योंकि वो जिन का अच्छे से ख्याल नहीं रख पाया। जिसके बाद कंसीडर मदर और मदर जो है वो शॉमिंग को कहती है इसकी ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद हमें जिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शाओसू और जिन रोरो जो है वो आपस में काफ़ी ज़्यादा अच्छे से बात कर रहे होते हैं और उन दोनों को इतने अच्छे से बात करता हुआ देख के जो जिन है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती है और उन्हें वहाँ से जाने के लिए बोल देती है। और जब वो वहाँ से जाने लगते हैं तो जिन उन्हें उसे रोकती है और कहती है रोरो क्या सच में कुछ भी नहीं है मुझे बताने के लिए। और रोरो जो है वो बताती है कि शॉमिंग ने कहा था कि वो मेरा फेस नहीं देखना चाहते और मेरे ख्याल से शायद वो आपका कह रहे थे। ये सुनकर जिन और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि शाओसू तुम अकेले जाओ, रोरो यहीं रहेगी। लेकिन जो शाओसू है वो रोरो को लेकर वहाँ से भाग जाता है। और यहीं पर होता है हमारा आज का एक्सप्लेनेशन ख़त्म। ये ड्रामा बहुत ही जल्दी ख़त्म होने वाला है एंड बहुत सारे लोगों ने मुझे नई ड्रामा सजेस्ट किए हैं तो मैं उन्हें जल्दी एक्सप्लेन करूँगी।